1985 के एयर इंडिया ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिवार किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं। कारवां पत्रिका में जतिंदर कौर तूर लिखती हैं, भारत और कनाडा की आपराधिक न्याय प्रणाली से निराश पीड़ितों के 2 परिवारों को अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। हमले में अपने पति को खोने वाली अमरजीत कौर भिंडर ने कहा, उड़ान के साथ ही मेरी दुनिया उजड़ गई। चंद्रशेखर संकुरात्री अपने 2 बच्चों शारदा और श्रीकिरण के साथ चंद्रशेखर की पत्नी मंजरी और बच्चों की एयर इंडिया की उड़ान में मृत्यु हो गई। उनकी याद में उन्होंने ग्रामीण आंध्र प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को अधिक सुलभ बनाने के लिए कई पहलें शुरू की हैं। न्यूयॉर्क में 11 सितंबर के हमलों से पहले एयर इंडिया फ्लाइट 182 बमबारी सबसे खराब हवाई हमला था, जिसके परिणामस्वरूप दुनिया भर में सबसे ज्यादा मौतें हुई। सभी यात्रियों और चालक दल की मृत्यु हो गई, जिसमें 13 वर्ष से कम उम्र के 82 बच्चे और 6 शिशु शामिल थे। मृतकों में 268 कनाडाई थे, जिनमें से अधिकांश भारतीय मूल के थे। 24 भारतीय नागरिक और 27 ब्रिटिश नागरिक थे। विस्फोट के 36 वर्षों में कनाडाई अधिकारियों ने केवल एक अभियुक्त इंद्रजीत सिंह रयात, एक कनाडाई ऑटो मैकेनिक जिसने बम बनाया था, को दोषी ठहराया है। अधिकांश पीड़ित और संदिग्ध कनाडाई नागरिक थे। पीड़ितों में 32 वर्षीय मंजरी संकुरात्री और उनके 2 बच्चे श्रीकरण और शारदा क्रमशः 6 और 3 साल के थे। मंजरी के पति चंद्रशेखर संकुरात्री, जो हमले के समय कनाडा में थे, ने मुझे बताया कि वह अकेला महसूस करते थे और हमले के बाद के महीनों में उनके जीवन का कोई मतलब नहीं था। चंद्रशेखर, एक जीव विज्ञानी, 1967 में 23 साल की उम्र में कनाडा पहुंचे। यह मेरे बच्चों के लिए कनाडा में शैक्षणिक वर्ष का अंत था, उसने मुझे बताया। मेरे देवर की शादी में शामिल होने के लिए मेरी पत्नी और बच्चे मुझसे पहले चले गए। जुलाई के अंतिम सप्ताह में मुझे उनके साथ जुड़ना था। हमने अगस्त तक भारत से लौटने की योजना बनाई थी। चंद्रशेखर ने मुझे बताया, उन्हें खोने के बाद मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं इस दुनिया में अकेला क्यों रह गया हूँ। मैंने अपनी पत्नी और बच्चों के बिना जीवन में अपने उद्देश्य को समझने के लिए 3 साल तक संघर्ष किया। मैंने अपनी कनाडाई नौकरी छोड़ दी और आंध्र प्रदेश के काकीनाडा वापस आ गया, जहाँ मेरी पत्नी थी। मेरी पत्नी को गरीबों के प्रति बहुत सहानुभूति थी। मैंने ग्रामीण भारत का सर्वेक्षण किया और आंध्र प्रदेश के दूरदराज के इलाकों में अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य लाकर ग्रामीण समुदायों के विकास के लिए अपना जीवन समर्पित करने का फैसला किया। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी पत्नी अक्सर यह सुनिश्चित करने के लिए काम करने की बात करती थी कि ग्रामीण आंध्र प्रदेश में पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा उपलब्ध हो। 1989 से चंद्रशेखर ग्रामीण आंध्र प्रदेश में स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में अपनी पत्नी के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। 1992 में उन्होंने राज्य में अपनी बेटी के नाम पर शारदा विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल की स्थापना की। स्कूल आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के ग्रामीण बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है और अब तक 3000 से अधिक बच्चों को नामांकित कर चुका है। 1985 के कनिष्क बम विस्फोट के तुरंत बाद सीबीआई जांच ने स्थापित किया कि यह विस्फोट बब्बर खालसा इंटरनेशनल की करतूत थी, जो पंजाब में एक आतंकवादी संगठन है और उसी संगठन के एक शीर्ष नेता तलविंदर सिंह परमार द्वारा मास्टरमाइंड किया गया था। चूंकि जांच का मुख्य क्षेत्र कनाडा में है, सीबीआई मुख्य रूप से सबूत जुटाने में शामिल थी। जब मैंने चंद्रशेखर से पूछा कि क्या उन्होंने विस्फोट की जांच का पालन किया है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने नहीं किया है। मैं इस जघन्य अपराध के अपराधियों पर कोई अपडेट नहीं चाहता था, उन्होंने मुझसे कहा। इसके बजाय मैंने जो करने की कोशिश की है वह यह सुनिश्चित करना है कि पीड़ितों की यादें उन समुदायों में रहती हैं। सच कहूँ तो अकेलेपन को दूर रखने का यही एक तरीका है।
हमले में अपने पति को खोने वाली अमरजीत कौर भिंडर ने कहा, उड़ान के साथ ही मेरी दुनिया उजड़ गई। उसने मुझे बताया कि वह अभी भी हर 23 जून को अपना फोन बंद कर देती है क्योंकि वह उस दिन लोगों से बात करना सहन नहीं कर सकती। जब वे मुझे फोन करते हैं तो वे सभी एक ही सवाल पूछते हैं और मैं मामले के बारे में वही जवाब देते हुए थक गया हूँ क्योंकि कुछ भी नहीं बदला है, इसकी ठीक से जांच नहीं की गई है। अमरजीत ने मुझे बताया कि उस दिन के बारे में सवाल अभी भी उन्हें परेशान करते हैं। निश्चित रूप से यह हमें चोट पहुंचाता रहेगा। उन्होंने आदमी मुख्य संदिग्ध, हालांकि उन्होंने चेक इन किया, कभी भी उड़ान में नहीं चढ़े। इस घटना के बाद ही यात्रियों को चढ़ाने और चेकलिस्ट के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए। अमरजीत ने मुझे बताया कि उन्होंने मामले को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश की थी, लेकिन कनाडाई और भारतीय अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर उनकी और कई पीड़ितों के परिवारों की दलीलों को नजरअंदाज कर दिया। दूसरे मुकदमे के अंत में मलिक और बागरी को साजिश और सामूहिक हत्या के आरोपों से बरी कर दिया गया। 27 अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए 2 आतंकवादियों, जिनकी पहचान रिपुदमन सिंह मलिक और अजीम सिंह बागरी के रूप में हुई है, को वैंकूवर में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 2 अन्य आतंकवादी तलविंदर सिंह परमार और इंद्रजीत सिंह रियात को दोनों घटनाओं में सहसाजिशकर्ता घोषित किया गया है। बब्बर खालसा के आतंकवादी तलविंदर सिंह परमार को 1992 में पंजाब पुलिस ने मार गिराया था। 1991 में एआई फ्लाइट को उड़ाने के इरादे से बम बनाने के आरोप में इंद्रजीत सिंह रियात को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। अमरजीत ने मुझे बताया कि चालक दल के सदस्यों के परिवारों को मिलने वाला मुआवजा बहुत कम था। हमारे परिवार, पायलट और एक अन्य चालक दल के सदस्य और केबिन में एक इंजीनियर को केवल 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया था। कारण यह है कि इस मामले में चालक दल 22 लोगों ने टिकट पर यात्रा नहीं की थी और उनके पास कनाडा का वीजा स्टैंप नहीं था। यह साफ नहीं है कि फ्लाइट के यात्रियों को कनाडा सरकार से कितना मुआवजा मिला है। अमरजीत ने मुझे बताया कि भारत सरकार ने केवल एक अवसर पर उन्हें कुछ आराम देने की कोशिश की थी। इसने त्रासदी की पहली बरसी पर एक यात्रा प्रायोजित की थी। 1986 में भारत सरकार ने पीड़ितों के सभी परिवारों को आयरिश तट पर ले जाने की कोशिश की, जहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उन्होंने कहा, यह कुछ के लिए दर्दनाक था और दूसरों के लिए सिर्फ आंखों में धूल झोंकने वाला था। हमारी बातचीत के अंत में अमरजीत ने मुझे बताया कि वह उन लोगों को एक संदेश देना चाहती थी जिन्होंने धमाकों की योजना बनाई थी और उन्हें अंजाम दिया था, जिसके बारे में उनका कहना था कि वह पूरी तरह से बच निकले हैं। हमारा धर्म और अन्य सभी धर्म इस हिंसा का प्रचार नहीं करते हैं, उन्होंने कहा। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप जो करना चाहते थे उसमें सफल हुए? क्या आप हमसे इतने जीवन लेकर जो चाहते थे उसे पाने में सफल हुए? क्या आप हमारे अपने परिवारों को बर्बाद करने के लिए दोषी महसूस नहीं करते हैं?